हेलो एवरीवन, मैं आचार्य कृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल आचार्य कृति द हीलर में। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में बहुत ही स्वस्थ और खुश होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस में बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी पर, रेकी स्पिरिचुअलिटी पर और एनर्जी साइंस पर। आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है ग्रैटिट्यूड पर। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड यानी कि थैंकफुलनेस, हिंदी में कहूँ तो कृतज्ञता पर। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक भाव है, ये एक इमोशन है। जीवन में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे रिश्तों में जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके प्रति अक्सर बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। लोगों के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर हमेशा बात करते हैं। किसी ने हमारे साथ क्या गलत किया या उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी रिकॉर्डिंग्स दिन में 5 या 6 बार हम अपने दिमाग में चलाते हैं और अपने दिमाग को ट्यून करते हैं। लेकिन लोगों ने हमारे साथ क्या अच्छा किया, हमारी लाइफ में क्या अच्छाइयाँ हैं, किसी के आने के बाद हमारी लाइफ में क्या कुछ बेहतर हुआ, इसके बारे में हम शायद ही कभी बात करते हैं। और किसी को कर्ज करना हो, किसी के लिए गलत कहना हो तो हमारी शब्दावली, हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं। लेकिन वहीं अगर किसी को एप्रिशिएट करना हो तो हमारे पास शब्द ही ख़त्म हो जाते हैं, शायद ही हमें शब्द मिलते हैं। यही वजह है हमारी बीमारियों की, हमारी ब्लॉकेजेस की। जी हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में होते हैं या जब हम बार बार अपने दिमाग को नेगेटिव मैसेजेस देते हैं अपने थॉट्स के माध्यम से, तो हमारी बॉडी के जो चक्रास हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। हमारे चक्रास जो हैं हमारी बॉडी में एनर्जी सेंटर्स माने जाते हैं। हमारा शरीर जो है उन्हीं चक्रों की बदौलत चल रहा है। तो जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, जब हम किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारे वो चक्रास जो हैं वो ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हमारे चक्रास ब्लॉक होते हैं, हमारी ऑरा श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। ऑरा को अगर हम सिंपल से शब्दों में समझें तो ऑरा हमारी इम्यूनिटी भी है। और जब हमारी ऑरा श्रिंक होती है, जब हमारी इम्यूनिटी श्रिंक होती है, तो बाहर की चीज़ें या मैं कहूँगी कि नेगेटिव चीज़ें हमें इम्पैक्ट करने लगती हैं, हमारी बीमारियों का कारण बनती हैं, हमारी बॉडी में ब्लॉकेजेस होने लगती हैं। अगर आप भी मेंटल स्ट्रेस से गुज़र रहे हैं या आपको मेंटल ट्रॉमा होता है या आप प्लानिंग के हिसाब से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं या प्लानिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन उसको एग्जीक्यूशन के लिए आपको कोई पाथ नहीं मिलता है या चीज़ें चलती चलती एकदम से रुक जाती हैं और आप उसके पीछे कारण किसी और को मानते हैं। अगर आप मानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे किसी की नज़र लग गई है या किसी ने कुछ करवा दिया है या हमारे काम पर किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई टूना टोटका कर दिया है, तो मेरी इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। एक एनर्जी हीलर होने के नाते मैं आज आपके साथ बात करूँगी आपके थॉट प्रोसेस की। जी हाँ, कहते हैं थॉट्स जो हैं वो लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हैं। जी हाँ, आपके थॉट्स ना सिर्फ आपको इम्पैक्ट करते हैं बल्कि आपके थॉट्स आपसे जुड़े आसपास के आपके लोगों को भी इम्पैक्ट करते हैं। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे। जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि ये थैंक्स गिविंग प्रोग्राम है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें इस प्रोग्राम में थैंक्स करना है। आप सोच रहे होंगे थैंक्स तो करना है, लेकिन किसे, कैसे और क्यों? जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी मैं ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड्स, अभी तक इतने अपने लाइफ स्पैन में हम जितने भी लोगों से मिले हैं, जितने भी लोगों से जुड़े हैं, वो सभी लोग 3 कैटेगरीज़ में हमारी लाइफ में आते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है दोस्तों की। जी हाँ, ये वो कैटेगरी है जिनका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। ये वो लोग हैं
जो हमारे हर फैसले में हमारे साथ होते हैं, ये वो लोग हैं जो सिर्फ देना जानते हैं, चाहे वो पर्सनल ओपिनियन हो या प्रोफेशनल डीलिंग हो। ये अपने हिसाब से हमें बेस्ट गाइड करते हैं और हम भी अपने मन की बात इनसे कर लेते हैं, वो बातें जो शायद हम अपने घर वालों से भी नहीं करते। लेकिन अक्सर हम इन लोगों को थैंक्स बोलना भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि इनको क्या थैंक्स बोलना, ये तो हमारे अपने हैं, इन पे तो हमारा हक है। ऑफ कोर्स आपका हक है, लेकिन इन्हें भी थैंक्स करना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपनों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं तो हम इमोशनली और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, हम अपने इमोशनल लेवल को बैलेंस कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहले अपने दोस्तों को थैंक्स करेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी हमारी लाइफ में उन लोगों की होती है जो कहने को तो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ये कहीं अवेलेबल नहीं होते हैं। यानी कि जब अच्छा समय चल रहा होता है, जब पार्टी टाइम चल रहा होता है, तब तो ये हमेशा हमारे आसपास रहेंगे, लेकिन जब हम पे कोई परेशानी आती है और स्पेशली जब हम इन लोगों की तरफ देखते हैं हेल्प के लिए, तो ये लोग हमारे लिए अवेलेबल नहीं होते। इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रजेस, सबसे ज़्यादा शिकायतें हमें इन्हीं लोगों से होती हैं। और ये लोग ज़िंदगी के किसी भी फॉर्म में हमारे साथ होते हैं, दोस्तों की फॉर्म में, रिश्तेदारों की फॉर्म में, या कुलीग्स जो हमारे साथ हर समय काम करते हैं उनकी फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन आज इतने ग्रजेस और इतनी शिकायतों के बाद आज इस कैटेगरी के लोगों को भी हम इस प्रोग्राम में थैंक्स कहेंगे। आप सोच रहे होंगे कि जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया उनको किस बात का थैंक्स, मैं बताती हूँ। आज आप फ्लैशबैक में एक इवेंट पे जाइए जहाँ पर आपने लोगों से उम्मीद रखी हो और उन्होंने वो उम्मीद तोड़ दी हो। उस समय आपको क्या लगा होगा? गुस्सा तो बहुत आया होगा उस समय। लेकिन आज अगर हम उस इवेंट के बारे में सोचते हैं, अगर आप उस इवेंट के बारे में सोचते हो, तो आप ध्यान से सोचिए कि जब उन लोगों ने आपकी उम्मीद को तोड़ दिया तो क्या आप अपने डिसीजंस में स्टक हो गए? क्या आपका वो काम रुक गया? क्या वो जो प्लानिंग आपने करी थी उसके बारे में आपने सोचना छोड़ दिया? जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि ऐसी कंडीशन में या तो आपको कुछ नए लोग मिल गए होंगे जिनसे आप वो काम करवा पाए, आपके नए दोस्त बन गए होंगे, और या फिर आपने अपनी ही पोटेंशियल को और खंगाला होगा, आप अपनी ही कंफर्ट जोन से बाहर गए होंगे और आपने वो काम खुद अपनी बदौलत किया होगा। तो ऐसे लोगों को थैंक्स कहना तो बनता है जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, जिन्होंने वक्त पड़ने पर बेशक आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपको उस इंसान से मिला दिया, आपको अपनी उस पोटेंशियल से मिलवा दिया जो आज तक आप सोच रहे थे कि आपके पास नहीं है, और आप डिपेंड कर रहे थे उस पोटेंशियल पर किसी और के लिए। तो जिन लोगों ने आपको खुद से रूबरू करवाया, आज उन लोगों को भी हम इस प्रोग्राम में थैंक्स करेंगे। और जो थर्ड कैटेगरी होती है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। ये कैटेगरी होती है हमारे क्रिटिक्स की। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो हमारी लाइफ में सिर्फ क्रिटिक्स के तौर पर ही होते हैं। इनके पास हमारे लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चीज़ होती है, ये सेंटेंस कि तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वो लोग होते हैं जो बार बार हमें एहसास करवाते हैं कि तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम आज लिख कर ले लो एक पेपर पे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और पता है इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि ये लोग हमसे वो काम करवा जाते हैं जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। मतलब हम उस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे होते हैं, हम भूल के भी नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन बार बार बोल बोल कर तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे काम नहीं होगा, ये बोल बोल कर ये लोग हमसे वो काम करवा देते हैं
जिसके बारे में हमने सोचा नहीं होता। और ना सिर्फ हम वो काम करते हैं, लेकिन उनको प्रूव करने के लिए, उन्हें गलत प्रूव करने के लिए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, इतने एफर्ट से हम वो काम करते हैं कि उसमें हमें सक्सेस भी मिल जाती है। तो अगर आप ऐसी कैटेगरी के लोगों के लिए अपने मन में शिकायतें रखते हैं या ग्रजेस रखते हैं, तो आज इस प्रोग्राम में हम उन्हें भी थैंक्स कहेंगे। कई बार क्या होता है ना कि फ्रेंड्स हमारे साथ रहकर हमें मोटिवेट कर कर भी वो काम नहीं करवा पाते जो हमारे क्रिटिक्स हमें एग्रेसिव मोड में लाकर करवा जाते हैं। तो ऐसे लोगों को थैंक्स बोलना तो बनता है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम उनको भी थैंक्स कहेंगे। किसे थैंक्स करना है और क्यों थैंक्स करना है ये तो आप सब समझ ही गए हैं, लेकिन अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो फॉर्मूला कि उनको थैंक्स करना कैसे है। तो हमारी फिज़िकल एनर्जी जितना काम करती है उससे कई ज़्यादा स्पीड से हमारी साइकिक एनर्जीज़ काम कर रही होती हैं। जी हाँ, इसी के बेसिस पर दुनिया भर में डिस्टेंस हीलिंग काम कर रही है, इसी के बेसिस पर टेलीपैथी काम कर रही है, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस काम कर रहे हैं और एस्ट्रल ट्रैवल जैसी चीज़ें काम कर रही हैं। तो हमारी जो फिज़िकल एनर्जी है वो तो काम करती ही है, लेकिन फ़िज़िकल एनर्जी से ज़्यादा हमारी साइकिक स्टेट, हमारी साइकिक लेवल पर काम हो रहा होता है। तो जिन लोगों को आप फ़िज़िकली थैंक्स कर सकते हैं, आप फटाफट से जाइए, उनको थैंक्स कीजिए, नंबर डायल कीजिए, उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें थैंक्स कीजिए। और जिन लोगों को थैंक्स करना पॉसिबल नहीं है फ़िज़िकली, उनको हम साइकिक लेवल पर भी थैंक्स कर सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये इस पूरे प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें साइकिक लेवल पर लोगों को थैंक्स कैसे करना है, जिसकी वजह से हमारा बॉन्ड अच्छा हो, जो नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर हैं हम उनको भेज सकें, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ से दूर करके पॉजिटिविटी को अपने आसपास महसूस कर सकें और उसके बारे में बात कर सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी डायरी ले लीजिए या कोई पेपर आप ले सकते हैं, उसके ऊपर आप ये लिस्ट बना लीजिए 3 कैटेगरीज़ की। फर्स्ट कैटेगरी की लिस्ट, सेकंड कैटेगरी की लिस्ट और थर्ड कैटेगरी की लिस्ट। फर्स्ट कैटेगरी जो हमारे दोस्तों की है, आप अपने दोस्तों के नाम लिख सकते हैं। सेकंड कैटेगरी जिनके प्रति हम सबसे ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस रखते हैं, जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया पर फिर भी हम जहाँ हैं हमें खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा साथ है, इसलिए हम उनको भी लिस्ट में मेंशन करेंगे। और एक थर्ड कैटेगरी जो क्रिटिक्स हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली हम जो हैं वो हैं, तो उनकी भी एक लिस्ट बनाएंगे। ये एक लिस्ट बनाने के बाद आप एक शांत जगह पर, आपके घर में, आपके ऑफिस में, जहाँ आपको लगता है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ऐसे कमरे में आप वहाँ पर बैठ जाएं उस लिस्ट के साथ जो आपने लिस्ट बनाई है। उसके बाद आपने अपनी आंखें बंद करनी है और एकदम रिलैक्स स्टेट में चले जाना है। आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है, आपकी सांसें कैसे चल रही हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, कोई ब्रीदिंग आपको लेनी नहीं है, जो नेचुरल आपकी ब्रीदिंग है आपको उस पे काम करना है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी हम किसी से लड़ाई करते हैं या जब भी हमारे अंदर किसी के प्रति नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इमोशंस होते हैं, हमारी ब्रीदिंग गड़बड़ा जाती है, हमारी ब्रीदिंग अपसेट हो जाती है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अपनी ब्रीदिंग को फोकस करना सीख गए, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना सीख गए, तो आपने लिटरली किले फतेह कर लिया है। आपने एक इतना अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया है कि आपकी ब्रीदिंग पर इतना कंट्रोल हो गया है कि लिटरली आपने किले को फतेह कर लिया है। तो आप क्या करेंगे कि आपने उस पेपर के साथ आपने बैठना है और ध्यान से आप इस पूरी चीज़ को सुने और इसको करें। इसी प्रोसेस के साथ ही आप ये करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ब्रीदिंग नॉर्मल होने के बाद
आपने आंखें बंद हैं आपकी, आपने फर्स्ट कैटेगरी को विजुअलाइज़ किया। आंखें बंद करके आप थर्ड आई पर भी उनको विजुअलाइज़ कर सकते हैं या आप उनको देख सकते हैं। मतलब आंख आपकी बंद है, आप उनका जैसे जैसे आप उनका नाम लेंगे, हमारे ह्यूमन माइंड का सबसे बड़ा जो सीक्रेट है वो यही है कि जैसे ही हम किसी का नाम लेते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, उसी समय वो इंसान हमारी आंखों के आगे आ जाता है और उससे जुड़े सारे इमोशंस जागृत हो जाते हैं। तो आपने उसी लॉ पर ये काम करना है। अपनी आंखें बंद कर अपने फ्रेंड्स को एक एक करके आप विजुअलाइज़ करेंगे और उन्हें थैंक्स करेंगे कि वो आपके साथ बने हैं, उन्होंने हर मोड़ पर आपका साथ दिया, आपको बुराई पर डांटा और अच्छी चीज़ों के लिए आपको गाइड किया। इसके लिए आप उनका थैंक्स करेंगे और जितना भी टाइम आपको लगता है उन्हें थैंक्स करने में, आप वो टाइम लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि एक वाइट लाइट है, डिवाइन लाइट या कॉस्मिक लाइट है, जहाँ पर एक एक करके आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं। यानी कि आपने उन लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ भेज दिया है, अपने पॉजिटिव इमोशंस को उनके प्रति बताकर आपने उनको पॉजिटिव लाइट में, डिवाइन लाइट में भेज दिया है। एक फर्स्ट कैटेगरी ख़त्म। सेकंड कैटेगरी के बारे में आप विजुअलाइज़ करेंगे, उन सभी लोगों को आप विजुअलाइज़ करेंगे जिन लोगों के प्रति आप शिकायतें होल्ड करके रखते हैं, जिन्होंने वक्त पड़ने पर आपका साथ नहीं दिया है, उनको भी आप ऐसे ही विजुअलाइज़ करेंगे, आंख बंद करके उनका नाम लेंगे और वो एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे। और जो भी आपके अंदर इमोशंस हैं ना, नेगेटिव इमोशंस, आप उनको पॉजिटिव कर कर वापस देंगे। जैसे कि आप ये एफर्म करेंगे उनके लिए कि उन्होंने बेशक आपका साथ नहीं दिया, आपके अच्छे या बुरे, मतलब अच्छे वक्त में तो उन्होंने आपका साथ दिया ही, लेकिन आपके बुरे वक्त में बेशक उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन ऐसा करने से उन्होंने आपको वो बना दिया जो शायद आप अपने दम पर नहीं हासिल कर सकते थे। इसीलिए आप उनका थैंक्स करेंगे। अपनी एफर्मेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, भाव मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से आप उनको डिवाइन लाइट में, वाइट लाइट में, यूनिवर्सल लाइट में भेज देंगे। फिर थर्ड कैटेगरी को आप विजुअलाइज़ करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से उनका नाम लेंगे और उनके बारे में आप उनको थैंक्स करेंगे कि उनकी बदौलत आज आप वो हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था, जिन चीज़ों पर आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आप काम करेंगे, आज आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो सिर्फ उनकी बदौलत। भाव मैंने आपको बता दिया है, एफर्मेशन आप अपनी कर सकते हैं और जितनी भी देर आपको ये थैंक्स करने में लगती है उतनी देर आप लगाएंगे उसमें। ऐसा नहीं है कि थैंक्स बोलकर आपने उनको डिवाइन लाइट में भेज दिया। आपके इमोशंस, आपके पॉजिटिव इमोशंस उनको कन्वे होने ज़रूरी हैं, तभी वो फिज़िकली भी कन्वे होंगे। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। फिर आपने उनको डिवाइन लाइट में भेज दिया। उनको भेजने के बाद आपकी लाइफ में अभी तक जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके गुरु, आपके गाइड, आपके ईश्वर, आपके मम्मी पापा, जितने भी डिवाइन लोग, जितनी भी डिवाइन गाइडेंसेस आज तक आपको जिन लोगों ने गाइड किया है या जिन को आप अपने आइडल मानते हैं, आप उन सभी का थैंक्स करेंगे और उनको वाइट लाइट, डिवाइन लाइट में भेज देंगे। यही पूरा प्रोसेस है, लेकिन ये एक बार करने से कुछ नहीं होगा। इस पूरे प्रोसेस को आपको 21 डेज़ तक मिनिमम करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके थॉट्स कैसे ट्रैवल करते हैं। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि आपके थॉट्स, आपने तो अपनी तरफ से पॉजिटिव थॉट्स उनको दे दिए, लेकिन जब आप लगातार 21 डेज़ तक उनको पॉजिटिव थॉट्स देते रहते हैं, उनको ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो हैं आपकी लाइफ के, उससे रूबरू करवाते हैं, तो आप देखेंगे आप तो साइकिक लेवल पर उनको थैंक्स कर रहे हैं, लेकिन फिज़िकल लेवल पर उन लोगों का जो एटीट्यूड है आपके प्रति वो एकदम चेंज हो जाएगा, वो एकदम आपकी फेवर में हो जाएंगे। और लाइफ में जो आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ में काम नहीं बनते हैं, बहुत सारे रोड़े आ जाते हैं और हम उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं, हम अपनी गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो बीच में
आ जाते हैं और हम अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते। इसके पीछे और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और अगर है भी तो जब आप उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन देंगे ना तो उनका माइंडसेट एकदम रीप्रोग्राम हो जाएगा और वो आपके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने लगेंगे, और ऐसे ऐसे लोग आपको आकर अच्छी चीज़ें देने लगेंगे और आपको आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करने लगेंगे कि आप सोचेंगे यार इससे तो मैंने कभी इतनी बात ही नहीं करी, ये कैसे मेरे लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटी ले आया, या ये कैसे मेरे तो काम रुके हुए थे, इसे कैसे पता लगा कि मुझे इसकी ज़रूरत है। वो लोग अपने आप आपको कांटेक्ट करेंगे, वो अपने आप आपके कांटेक्ट में आएंगे। ज़रूरत है तो सिर्फ 21 दिनों की मेडिटेशन की। ये एक ऐसा प्रोग्राम है फ्रेंड्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैं कभी भी आपके साथ ऐसा कोई भी प्रोग्राम या ऐसी कोई भी एक्टिविटी शेयर नहीं करती जो मैंने खुद पर ट्राई ना करी हो। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ना सिर्फ मेरे साथ बल्कि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी इसका फ़ायदा उठाएं, और मेरी एक क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर ही आज मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स मुझे दिए हैं इसको करने के बाद कि उन्होंने कहा कि आप अपने चैनल पर क्यों नहीं इसको लोगों को बताते हैं। तो इसीलिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझ पर विश्वास कर खुद पर विश्वास कर आप 21 डेज़ तक ये प्रोग्राम करें और इसी सीक्वेंस के साथ करें। जितनी शिद्दत से आप करेंगे, इमोशंस आपके हैं, मैंने आपको बताया, भाव मैं आपको दे रही हूँ, एफर्मेशंस आपकी हैं, क्या इमोशंस आपके उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें क्लब करके आपको क्या एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन उनके लिए बनानी है, उस पर आप ही काम करेंगे। 21 डेज़ तक आप उन पर काम कीजिए, आपकी लाइफ में वो चीज़ें घटने लगेंगी जिसके बारे में आप सोचना छोड़ चुके थे। ये मेरा वादा है आपसे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हर बार अपनी वीडियो के एंड में आप सभी का थैंक्स करती हूँ। इस वीडियो में भी आप सभी का थैंक्स करूँगी। मेरा ग्रैटिट्यूड आप लोगों के लिए, क्योंकि आप इतना कीमती समय अपना निकालते हैं मुझे सुनने के लिए, और आई एम श्योर मैं आपके उस समय के साथ जस्टिस करती होंगी। मैंने आपके टाइम के साथ जस्टिस किया होगा। इसको करके आप भी अपनी लाइफ में उतना ही फ़ायदा उठाएंगे। तो इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को लेकर मैं बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही हूँ। बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।